बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ साइफर केस दिन ब दिन जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल जो दो रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके अंदर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं और इस केस के अंदर अब बेंच ने भी अपना माइंड जो है वो एक तरह से जो उनके जहन के अंदर सवालात थे उन सवालात के जवाबात उन्होंने इमरान खान के वकील से ले लिए हैं। अब जो प्रोसिक्यूशन की टीम है उनके दलाइल होंगे और उसके बाद इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। इमरान खान के वकील के दलाइल ख़त्म होने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये एक इशारा दे दिया है कि अगर ये केस रोज़ाना की बुनियाद पर चला तो इसी हफ्ते इस केस का फैसला आने का इम्कान है। और उन्होंने ये प्रोसिक्यूशन के वकील को कहा है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 जो तारीखें हैं, दिन हैं, उसमें आप अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लें और अगर रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं तो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को भी इस केस का फैसला आने का इम्कान है और बहुत ज़्यादा ताख़ीर अगर हो गई तो अगले हफ्ते तक ही ये केस जा सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा। आज जो इम्पॉर्टेंट हेयरिंग हुई है और उसमें जो 3 बुनियादी नुक्ते हैं जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच है उन्होंने एक तरह से फैसले से मुतालिक अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वो फैसला किन बुनियाद पर देंगे और क्या फैसला मुमकिन तौर पर आ सकता है और फैसले के अंदर किस किस बुनियाद को किस किस नुक्ते को बुनियाद बनाकर इस इमरान खान के खिलाफ जो साइफर केस बनाया गया है उसको ख़त्म किया जाएगा, कलअदम करार दी जाएगी वो सज़ा। उसके ऊपर आज की जो अहम समात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। आज जो इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने जब दलाइल का आगाज़ किया तो इब्तदा में ही जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने ये सवाल किया कि आप पहले हमें इस चीज़ पे मावनत कर दें कि जो चार्ज है, जो इमरान खान और शाह महमूद के ऊपर जो चार्ज है, ख़ास तौर पर इमरान खान से मुतालिक जो चार्ज है वो ये है कि उनके ऊपर 2 किस्म के चार्जेस हैं। एक है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5C का और एक है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5D का। ये 2 जो सेक्शंस हैं ये बुनियादी तौर पर एक सेक्शन जो है जो 5C है वो इस हवाले से है कि कोई भी शख्स जो है वो कोई भी ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखे। जो सेक्शन 5D है उसमें ये नुक्ता है कि कोई भी शख्स जो है वो ऑफिशियल या सीक्रेट डॉक्यूमेंट की मुनासिब हिफाजत करने में नाकाम रहा हो। ये 2 बुनियादी तौर पर इल्ज़ामात हैं इमरान खान के ऊपर कि एक तो उन्होंने जो है वो गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा साइफर डॉक्यूमेंट को और दूसरा जो उनके खिलाफ चार्ज है वो ये है कि उन्होंने उनसे ये वो डॉक्यूमेंट जो है वो गुम हो गया है, वो मुनासिब जो हिफाजत है, रीजनेबल प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं, वो नहीं कर सके उस डॉक्यूमेंट की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये तो तय है कि ये दोनों जो चार्जेस हैं बैक वक्त नहीं लग सकते और इनमें से एक चार्ज ही लगेगा। यानी एक अगर शख्स ने गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा है तो फिर ये चार्ज तो नहीं हो सकता कि उसने मुनासिब हिफाजत नहीं की और उसके ऊपर तो सज़ा नहीं हो सकती ना, फिर तो इसी चार्ज के ऊपर सज़ा होगी, कन्विक्शन होगी कि उसने गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा। अगर उसने गैर कानूनी तौर पर अपने पास नहीं रखा और उससे मुनासिब हिफाजत नहीं हुई, गुम गया है, तो फिर ये चार्ज तो नहीं लग सकता उसके ऊपर कि वो गैर कानूनी तौर पर अपने पास रख सकते हैं। तो ये वाज़ेह है और ये उन्होंने इसके ऊपर दलाइल भी फिर मांगे और वो दलाइल भी बैरिस्टर सलमान सफदर ने दिए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो FIR के अंदर जो बुनियादी तौर पर चार्जेस हैं वो उसके ऊपर उन्होंने अपना माइंड क्लियर कर दिया है, जो सवालात उनके जहन में थे वो क्लियर कर दिए हैं। और बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज की समाअत के दौरान ये भी इंकिशाफ किया है कि जो रिकॉर्ड है साइफर केस का, जो ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड पेश किया गया है, उस रिकॉर्ड के अंदर कहीं भी ये चीज़ दर्ज नहीं है कि जो साइफर की डॉक्यूमेंट है वो इमरान खान ने वसूल की या इमरान खान के हैंड ओवर की गई। वहाँ तो जो स्टार विटनेस जो कहलाते हैं, इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म के, आज़म खान साहब, उनका बयान भी ये है कि उन्होंने जो है वो साइफर डॉक्यूमेंट रिसीव किया, फिर इमरान खान को दिया, फिर इमरान खान ने उन्हें बताया कि वो कहीं गुम गया है और फिर उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को ये हिदायत दी, ADC को भी और 3 अफराद को ये हिदायत दी कि इस हवाले से पता लगाया जाए कि वो साइफर डॉक्यूमेंट कहाँ है। फिर उस साइफर डॉक्यूमेंट के हवाले से उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी कि वो साइफर डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिला और फिर ये रिपोर्ट जो है वो वजारत खारजा को भी दी गई है। यानी
ریکارڈ میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ عمران خان کے پاس تھا وہ ڈاکومنٹ اور ان سے جو ہے وہ ان کے ہینڈ اوور کیا گیا. ایک نقطہ یہ جو چارجز کا تھا وہ ایک ایک کر کے ختم کیا گیا. جو دوسرا بنیادی نقطہ تھا، ظاہر ہے اب کوئی بھی کیس اگر میرٹ کے اوپر سنا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی ایف آئی آر کے اوپر بات ہوتی ہے. تو ایف آئی آر میں جو چارجز ہیں، ایک تو ایف آئی آر کے اوپر جو چارجز ہیں ان کو ان کے حوالے سے بیرسٹر سلمان صفدر نے جو ججز کا مائنڈ ہے وہ کلیئر کیا اور ان کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ ایف آئی آر کے اندر جو چارجز ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے. اور خود جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ دونوں چارج تو نہیں لگ سکتے، ایک چارج لگے گا. یعنی جو بنیادی طور پر جو ایف آئی آر ہے، جو چالان ہے، وہ یہاں سے فارغ ہوتی نظر آ رہی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ پروسیکیوشن اس کے اوپر کیا دلائل دیتے ہیں، لیکن اب تک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے. دوسری جو امپورٹنٹ اس میں پیش رفت ہوئی ہے وہ اس حوالے سے ہوئی ہے کہ جو پروسیکیوشن کا مین وٹنس ہے، جسے سٹار وٹنس کہا جاتا ہے، جو وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکریٹری تھے اس وقت کے اعظم خان صاحب، ان کی جو گواہی ہے اس کے اوپر بھی آج ایک طرح سے دلائل طلب کیے گئے تھے، کیونکہ جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں انہوں نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ کویسچنز جو ہیں وہ ریز کیے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جو اعظم خان ہے وہ بڑی ایک پروسیکیوشن کے سٹار وٹنس تھے، لیکن اعظم خان کے اوپر جو پہلے جو ہے وہ ان کے اوپر ایف آئی آر میں ملزم کے طور پر تھے، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر ان کی گمشدگی کی ایف آئی آر ہوتی ہے. یہ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس ہیں. اور پھر انہوں نے ساتھ میں کہا کہ جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو ان کا کیا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کیا بتایا پولیس کو، اس بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن پھر وہ اچانک سے گواہ کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں یعنی پہلے ایک شخص ملزم ہوتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر اس کی گمشدگی کی ایف آئی آر ہوتی ہے، پھر وہ منظر عام پر آ جاتا ہے، پھر وہ گواہ بن جاتا ہے، پھر اس کی جو گواہی ہے اس کی بنیاد کے اوپر دو ملزمان کو سزا ہو جاتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں، یہ ساری جب صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو اعظم خان کی جو گواہی ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کی کیا وقت رہ جائے گی، یہ سوال اٹھایا ہے جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. اور جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں ایک طرح سے ان کا کیس آسان کرتے گئے ہیں دونوں ججز، کیونکہ ان کے مائنڈ میں بھی چیزیں اب بڑی کلیئر ہیں، واضح ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. اس سوال کے اوپر جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں، عمران خان کے وکیل، انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ یہی میرا کیس ہے اور اسی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا، اگر ایک شخص ملزم ہے اور اس کو گواہ بنانا ہے تو پہلے وہ پلی کرے گا، پہلے وہ جو ہے وہ یہ عدالت کے سامنے یہ وعدہ معاف گواہ بنے گا، یعنی پہلے معافی طلب کرے گا اور اس کے پہلے پارڈن طلب کرے گا اور اس کے بعد وہ ایویڈنس کے طور پر سامنے آئے گا. اور جب اس کا 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی تو اس وقت ملزمان کو بھی نوٹسز ہوں گے اور جو وکلاء ہیں ان کو ان کے جو وکلاء ہیں وہ جرح کریں گے 164 کی سٹیٹمنٹ کے دوران. لیکن یہ طریقہ کار نہیں اپنایا گیا. بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ جو اتنے زیادہ گواہان تھے ان میں سے ایک گواہ جو مرکزی گواہ تھا، جو سٹار وٹنس تھا، اس کے جو گواہی ہے وہ گواہ کو پکڑا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر ہتھکڑیوں میں باندھ کر آ کر اس کو عدالت میں 164 کی سٹیٹمنٹ لی گئی. اس کی بنیاد پر ہی یہ کیس جو ہے اس میں شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں اور یہی نقطہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو دو ججز ہیں انہوں نے بھی اٹھایا. جو تیسرا اہم معاملہ تھا جس کی جو لگ یہ رہا ہے کہ جس کی طرف جو دو ججز جس طرف جا رہے ہیں اور جو فیصلہ متوقع ہے ان کی جو ججمنٹ ہے وہ کس بنیاد پر ہوگی، وہ تیسرا جو امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آج جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں انہوں نے عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کو روکا اور کہا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے. تو ایک موقع کے اوپر یہ جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو میں آپ کو اس وقت ثابت کر دیتا جب ہمیں ٹرائل کورٹ کے دوران گواہان کے اوپر جرح کرنے کی اجازت دی جاتی. میں اپنا جو اس وقت جو گواہان کی سٹیٹمنٹ تھی وہ پڑھ کر سناتا تو آپ کو پتہ لگ جاتا کہ یہ کس طریقے سے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس ہے. تو اب چونکہ وہ نہیں ہوا تو میں اس سٹیج پہ یہاں پہ یہ بات ہی اس طرف لے جانا ہی چاہ رہا کہ یہ کیس جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہے. تو پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف تھرل کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، یعنی سنسنی پھیلا رہے ہیں، اور آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم آپ کی ایک ایک بات کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور آپ کی یہ جو بات ہے آپ
थ्रिल से काम ना लें। तो फिर बैरिस्टर सलमान सफदर को समझ आ गई कि यहाँ पर जो जज साहिबान हैं क्यों ये पूछ रहे हैं कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसको भी, इसके हवाले से भी मुझसे दलाइल तलब किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि बताएं आप इस पे आपका क्या मौकफ है। तो वहां पर फिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये भी यहाँ पर भी बात कर सकता हूँ कि कैसे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था। फिर उन्होंने बताया कि इस केस के अंदर 4 जो है वो मुल्जिमान थे। एक मुल्जिम जो था वो इमरान खान था, एक मुल्जिम शाह महमूद कुरैशी, एक असद उमर और एक जो है वो आजम खान बुनियादी तौर पर गवाह थे। जो आजम खान है वो मुल्जिम से गवाह बन गए, उनकी अबडक्शन होती है और सारा जिस तरीके से तरीक़ेकार है जो उनकी 164 की स्टेटमेंट ली गई है वो फिर मुल्जिम से गवाह बन जाते हैं। दूसरा जो असद उमर है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी तो उनको उस केस से खारिज कर दिया जाता है, यानी मुल्जिम के नाम से वो खारिज हो जाते हैं, FIR से फारग हो जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं वो PTI के साथ है तो अभी तक उनके ऊपर केस चल रहा है। इमरान खान तो जाहिर है उनको तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बनाना था, तो ये सारा मामला है। फिर 17 माह तक वो ये कहते हैं कि 17 माह तक जो आजम खान है वो मुल्जिम थे, उनको नोटिस जारी हुए, कॉल अप नोटिस जारी होते रहे, वो पेश होते, वो उनसे जो है वो स्टेटमेंट ली जाती रही, फिर अचानक से वो गायब हो गए और फिर उन्होंने वो गवाह बनकर सामने आ गए और जो तरीक़ेकार है, जो प्रोसीजर है उसको, यानी मुल्जिम को गवाह बनाने का जो प्रोसीजर है वो भी अडॉप्ट नहीं किया गया। तो ये सारा मामला इस चीज़ में बताता है। फिर जरा के दौरान जिस तरीके से हमें ट्रायल के दौरान जरा हमें नहीं करने दी गई, और क्योंकि उसका मकसद ये था कि हमारे वकला की मौजूदगी के बावजूद दूसरे कमरे में जाके केस सुना गया। इसका मकसद ये था कि इलेक्शन से पहले, यानी ये इलेक्शन से पहले इस केस की सज़ा सुनानी है। तो ये बुनियादी तौर पर जो दोनों जजेस साहिबान हैं उन्होंने आज एक एक करके सलमान सफदर के जो हतमी दलाइल हैं वो नोट डाउन कर लिए हैं। और ये जो 3 इंपॉर्टेंट नुक्ते हैं, इसमें और भी बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट 3 नुक्ते हैं इनकी बुनियाद पर इमरान खान की केस की, साइफर केस में बरियत होने वाली है। और ये इस हफ्ते ना हुआ तो अगले हफ्ते तक ये मामला चला जाएगा। इससे ज़्यादा इस केस की हद तक ये केस मजीद जाने वाला नहीं है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी आई कि जब बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल हुए और शाह महमूद कुरैशी के वकील जो तैमूर मलिक साहब हैं उन्होंने भी कुछ बात की, लेकिन वो सारी बातें जो है वो पहले सलमान सफदर कर चुके थे अपनी गुज़श्ता समातों के अंदर। तो फिर चीफ जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि अगर कोई एडिशनल बात है आप करते हैं, बाकी हमारे पास सारी चीज़ें नोटेड है। तो उसके बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की केस की हद तक तो ये दलाइल मुकम्मल हो गए। जो प्रोसिक्यूशन, जो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, जब वो रोस्टम पर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 से 4 दिन चाहिए होंगे। तो इसके ऊपर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं उन्होंने फौरन एकदम से वो बोले, उन्होंने कहा कि ना 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 ऐसे नहीं हो सकता, ईद की छुट्टियां थी, 9 दिनों बाद हम ये केस सुन रहे हैं, आप अपने दलाइल का आगाज़ करें, बेशक आप टाइम ले लें, हम आपको सुनेंगे। अब हम ये नहीं कह रहे कि एक दिन में ख़त्म कर लें, लेकिन आप कम से कम अपने दलाइल का आगाज़ तो कल से करें। तो फिर उन्होंने कहा कि देखें मुझे 3-4 दिन तो लगेंगे, तैयारी है और ये। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अच्छा फिर ऐसा कर लेते हैं कि हम सज़ा मुअत्तल कर लेते हैं, आप 1 महीना ले लें, 1 महीने के बाद आप अपीलों के ऊपर जो है वो दलाइल दीजिएगा। तो फिर वो बैकफुट पे आए। फिर चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब भी बोले, उन्होंने भी कहा कि देखें जो शाह साहब हैं FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा जी शाह साहब हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप कल ही अपने दलाइल मुकम्मल करें, आप जिस तरह सलमान सफदर साहब ने 9 समातें ली हैं, हम आपको ये तो नहीं कहेंगे कि आप 9 दिनों तक ले जाएं, लेकिन 3-4 दिनों में आप ख़त्म कर लें और फिर हम जो है वो इस केस को कल तक रख लेते हैं। फिर जब प्रोसिक्यूटर की जानब से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया तो फिर चीफ जस्टिस आमर फारूक भी बोले, उन्होंने भी कहा कि अच्छा फिर हम इस तरह कर लेते हैं कि हम सज़ा मुअत्तल कर लेते हैं, फिर जब आपको तारीख चाहिए होगी वो तारीख आपको दे देते हैं, इस पर आप सोच लें। तो फिर मामला ज़ाहिर है, अब सज़ा मुअत्तली का मतलब तो ये है कि अपील मेरिट पे जब भी सुनी जाएगी तो फिर उसका तो प्रोसिक्यूशन को इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो फिर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि चलें हम कल जो है वो, फिर कल जो है ये समात मुकर्रर हो चुकी है। अब इसमें जिस तरह चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा है कि 3-4 दिनों में इसके दलाइल मुकम्मल करें, तो एक्सपेक्टेड ये है कि इस वीक के आखिर में, क्योंकि जुमे को अमूमी तौर पर डिविजनल बेंच नहीं बैठता, लेकिन मुमकिन है कि इस हफ्ते इस जुमे को बैठ भी जाए। गुज़िश्ता जो ईद की छुट्टियों की वजह से पहले समात जो थी उसमें जुमे को भी समात हुई थी, तो जुमे तक अगर मामला गया तो ये हो सकता है कि इमरान खान की सज़ा इस केस में बरियत हो जाए, नहीं तो फिर फर्दर नेक्स्ट वीक तक जा सकता है, इससे ज़्यादा जो है वो जाने का कोई इम्कान नहीं है। व्लॉग के ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।